बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर की क्लास का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें अभी तक हम इनपुट डिवाइसेस में हम अब सीरीज़ शुरू की हुई थी पॉइंटिंग डिवाइसेस की। तो जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो स्क्रीन पर मौजूद कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन डिवाइसेस में हमने स्टार्ट किया था सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली माउस नामी डिवाइस से। माउस के बाद हमने डिस्कस किया था ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल माउस का ही ऑल्टरनेट है, लेकिन जगह कम घेरती है। फिर उसके बाद हमने टच पैड का जिक्र किया, जो आजकल ज़्यादातर लैपटॉप्स में इस्तेमाल होती है, और इसके भी फंक्शन या इवेंट्स वही हैं, राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक और स्क्रॉलिंग। इसी तरह से जिस तरह माउस के हमारे पास 3 इवेंट्स थे। नेक्स्ट में हमने फिर डिस्कस किया था टच स्क्रीन का, जो आप अच्छी तरह से जिससे वाकिफ़ हैं, जो कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर किस तरह से टच स्क्रीन काम करती है, और आजकल लैपटॉप्स में भी टच स्क्रीन मौजूद है। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंटिंग स्टिक को डिस्कस किया था, और पॉइंटिंग स्टिक के साथ हमने पॉइंटिंग स्टिक का दूसरा नाम हमने कहा था ये प्रेशर स्टिक भी इसको कहा जाता है, कि जिस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होगा पॉइंटर उसी डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन हमारे पास ये जो पॉइंटिंग स्टिक थी, इसकी इवेंट सिर्फ एक ही था कि ये सिर्फ स्क्रीन पर मौजूद कर्सर को हिलाता था, कंट्रोल करता था। इसके इवेंट्स कोई नहीं थे, कोई क्लिक वगैरह नहीं कर सकते थे, चीज़ों को सेलेक्ट या ओपन नहीं कर सकते थे। लास्टली हमने डिस्कस किया था डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र का लफ्ज़ी तर्जुमा ये है कि ऐसी डिवाइस जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। एक स्पेशल पैड था जिसके ऊपर जो कुछ लिखा जाएगा, जैसा इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, जो कुछ लिखा जाएगा वो ये केबल के ज़रिए कनेक्टेड है कंप्यूटर से। तो जो कुछ इस पैड पे लिखा जाएगा वही चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी आपके कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में। और इस्तेमाल इसका था जो ज़्यादातर वो ग्राफिकल एप्लीकेशन, तस्वीरें बनाने, नक्शे बनाने, इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था। इसी से मिलती जुलती एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं लाइट पेन। लाइट पेन जो है ये भी स्टाइलस की तरह का ही है। लाइट पेन जो हमारे पास है इसकी शक्ल भी स्टाइलस की तरह की ही है। जो स्टाइलस जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, स्टाइलस वो स्टिक है जिसकी मदद से डिजिटाइज़र पर हम लिखेंगे। तो हमारे पास जो लाइट पेन है ये हमारे पास स्टाइलस की तरह का ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस लाइट पेन की मदद से हम किसी पैड पर नहीं लिखते, बल्कि स्क्रीन पर लिखा जाता है। जैसा ये हमारे पास एक लाइट पेन है, ये देख रहे हैं आप लाइट पेन। ये ख़ास डिवाइस होती है जो ये USB केबल के ज़रिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगी। और ये लाइट पेन जो है, इसको मैं अगर जूम इन करूँ, ये आप देखें, ये लाइट पेन है जो USB केबल के ज़रिए कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा, और ये हर स्क्रीन पर नहीं काम करेगा। लाइट पेन सिर्फ ख़ास स्क्रीन्स पर ही काम करता है। स्पेशल मॉनिटर्स या स्क्रीन्स होती हैं उन्हीं पर काम करेगा, वहीं पर हम उस स्क्रीन पर जो कुछ लिखेंगे। अब यहाँ पर लाइट पेन के साथ हमें किसी पैड की ज़रूरत नहीं है। तो लाइट पेन के लिए हमें एक ख़ास मॉनिटर की या स्क्रीन की ज़रूरत होती है। टच सेंसिटिव लाइट पेन यूजुअली यूज बाय इंजीनियर्स एंड ग्राफिकल डिज़ाइनर, और ये भी ग्राफिक्स के काम आता है। जहाँ पर हमने नक्शा जात बनाने हों, ग्राफिकल चीज़ें बनानी हों, तस्वीरी चीज़ें बनानी हों, वहाँ पर हम लाइट पेन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। और ग्राफिकल एप्लीकेशन में लाइट पेन का इस्तेमाल होता है। और पिक्चर मैंने आपको दिखा दी कि लाइट पेन इस किस्म की एक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है, और ख़ास किस्म की स्क्रीन पर, हर मॉनिटर पर, हर स्क्रीन पर ये नहीं चलेगा, ख़ास किस्म की स्क्रीन पर ही ये काम करेगा। जो कुछ ड्रॉ किया जाएगा स्क्रीन के ऊपर वो उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी कन्वर्ट होता चला जाएगा। अगली जो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है वो जॉयस्टिक है। गेम खेलने वाले बच्चे इससे बखूबी आगाह होंगे कि जॉयस्टिक अक्सर गेम पोर्टल जो होते हैं उनके साथ ही अवेलेबल होती है। और मकसद क्या है, अब यहाँ पर भी हमारे पास जो जॉयस्टिक है उसकी ये देख रहे हैं एक बेस मौजूद है, और बेस के साथ एक हैंडल मौजूद होता है जिसके ऊपर बटन्स लगे हुए होते हैं, 1 या 2, डिपेंड करता है उसके मॉडल पर। मकसद जो मैं बता रहा हूँ आपको, जॉयस्टिक इस्तेमाल करने का जो सबसे ज़्यादा पर्पज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पज़ है, वो फास्ट मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। माउस की मदद से, टच पैड की मदद से, टच स्क्रीन की मदद से हम इस कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो एप्लीकेशन, वो काम जहाँ पर हमने बहुत तेज़ी से इस कर्सर को मूव करना हो, बहुत फास्ट कंट्रोल करना हो, वहाँ पर जैसा कि गेम्स में अक्सर होता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास इस किस्म के जॉयस्टिक का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जॉयस्टिक के फंक्शन माउस की तरह के ही हैं, ट्रैक बॉल की तरह के ही हैं, लेकिन
जहाँ पर हमने फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना हो, गेम्स जैसे होती हैं जहाँ पर कर्सर को तेज़ी से हमने मूव करना हो और कंट्रोल करना हो और बटन्स प्रेस करने हो, वहाँ पर हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करेंगे। और मकसद इसका भी माउस की तरह स्क्रीन पर मौजूद इस कर्सर को कंट्रोल करना ही है। और लास्ट जो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है वो पेन बेस्ड सिस्टम्स हैं। is used to enter handwriting and marks in computer using pen like stylus। वो जो स्टिक है उसे स्टाइलस ही कहा जाता है हर डिवाइस में। यानी कि हमारे पास ये मौजूद है हमारे पास पेन बेस सिस्टम। अब आप इसमें देख रहे हैं पेन बेस सिस्टम में कि एक ख़ास किस्म की मॉनिटर या स्क्रीन है, उसके साथ एक लाइट पेन की सूरत में एक डिवाइस मौजूद है। जो कुछ अभी दोनों चीज़ें मिलकर एक सिस्टम बन गई हैं, एक या एक से ज़्यादा चीज़ों का मजमूआ सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर आप देखें ये मॉनिटर या स्क्रीन भी है, ये स्टाइलस भी है, तो ये दोनों का मजमूआ जब होगा तो जो कुछ यहाँ पर हम लिखेंगे वो हमें स्क्रीन के अंदर भी होता हुआ नज़र आएगा। तो इसको इसलिए हम इसको पेन बेस्ड सिस्टम कहते हैं। The user writes a word and symbol on the screen. The system uses handwriting recognition software। जो कुछ हम स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे, लिखाई करेंगे, वही कंप्यूटर के अंदर भी मुंतकिल हो जाएगी। और कंप्यूटर के अंदर हमने जो लिखाई की है इसको टाइपिंग की सूरत में कन्वर्ट करने के लिए रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, रिकॉग्निशन पहचानना सॉफ्टवेयर, लिखाई को पहचानने वाला सॉफ्टवेयर, यानी कि जो कुछ हम लिखेंगे उसको आम टाइपिंग की तरह की ABC में कन्वर्ट करने के लिए हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ही बनाने के लिए हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। वो सॉफ्टवेयर जो लिखाई हमने की है उसके करैक्टर्स को पहचान कर और उसको आम ABC में कन्वर्ट कर देगा। इसकी एक कॉमन एग्जांपल आपने देखी होगी, जब क्रिकेट मैचेस देख रहे होते हैं तो वहाँ पर जब हमें फील्डिंग के बारे में वो आगाह कर रहे होते हैं कि कौन सा फील्डर मूव हुआ है, कौन सा फील्डर किस पोजीशन पर मौजूद है, तो हम अक्सर देखते हैं कि वो किसी फील्डर पर दायरा लगा के दिखाते हैं। तो उनके पास भी जो कमेंटेटर्स होते हैं उनके पास भी ये पेन बेस्ड सिस्टम्स होते हैं। वो इस पेन बेस्ड सिस्टम या स्टाइलिश से स्क्रीन पर दायरा लगाते हैं तो हमें अपने घर में टीवी की स्क्रीन पर भी वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि हम सारे कनेक्टेड होते हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं के नेटवर्क के साथ। तो जो चीज़ें वहाँ पर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो फील्डर जिसको मार्क कर रहे होते हैं, उसी तरह से वो चीज़ें हमें अपने घर की टीवी की स्क्रीन पर भी नज़र आती हैं। तो ये हमारे पास सारी जो थी यहाँ तक, उनको हम कहते हैं ये हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। एक दफ़ा अगर मैं रीकैप करूं तो हमने अभी तक जो पॉइंटिंग डिवाइसेस डिस्कस की हैं उसमें सबसे पहले माउस का जिक्र किया है, इसके काम देखा है, स्ट्रक्चर देखा और इसके इवेंट्स को पहचाना है। इसी तरह फिर ट्रैक बॉल को देखा, समझा और ये समझा कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंटिंग स्टिक कहाँ पर इस्तेमाल होगी, उसके काम क्या हैं, इसका एक ही इवेंट है। टच पैड को हमने देखा और समझा इसके क्या क्या काम है, सारे वही काम कर सकता है जो माउस कर सकता है, लेकिन ये फ्लैट सरफेस है जो टच सेंसिटिव है, जिस डायरेक्शन में फिंगर को मूव किया जाएगा एरो उधर ही मूव होगा। टच स्क्रीन से आप बखूबी आगाह हैं। लाइट पेन का जिक्र किया कि वो कैसे काम करता है, उसकी पिक्चर आपको दिखाई। डिजिटाइज़र, ग्राफिक टैबलेट की बात हुई थी, जॉयस्टिक की बात हुई और पेन बेस सिस्टम्स की। ये तमाम डिवाइसेस हमारे पास नेविगेशन डिवाइसेस भी कहते हैं इनको। नेविगेट का मतलब होता है हरकत करना, डायरेक्शंस को मालूम करना। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, नेविगेशन डिवाइसेस भी कहते हैं। पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो इनमें से किसी भी एक चीज़ के बारे में पूछे जा सकते हैं और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो जो पूछे जाएंगे वो या तो ये पूछते हैं माउस के इवेंट्स क्या हैं, या कोई ऐसी डिवाइस पूछेंगे जिससे हर बच्चा आगाह नहीं होगा, हर किसी ने इस्तेमाल नहीं किए। जैसे डिजिटाइज़र हर कोई इस्तेमाल नहीं करता, पेन बेस सिस्टम हर कोई इस्तेमाल नहीं करता। इस तरह की डिवाइसेस पूछी जाएंगी कि जिससे उनको क्लियर हो कि किसी ने अगर बुक खोल के पढ़ा हुआ होगा तो उसी को इन बातों का पता होगा। या माउस के इवेंट्स हर बच्चे को उस तरह से मालूम नहीं होते, तो माउस के इवेंट्स याद रखने हैं, वर्किंग याद रखनी है और इन डिवाइसेस के तमाम मकासद और कब कहाँ पर कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होनी है, ये चीज़ें आपको इस टॉपिक के बाद क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके बारे में अगर आपके फर्दर क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें।